वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एमर्स ऑनलाइन क्लासेस। तो अब तक जो है हमने इंग्लिश ग्रामर में हमने आर्टिकल्स को खत्म कर लिया है ना, उसके बाद हमने नाउन्स को खत्म कर लिया। अभी हम लोग का जो क्लास चल रहा था वो प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे थे, ठीक है। तो हमने प्रोनाउन में क्या क्या पढ़ लिया था। तो प्रोनाउन का हमने देखा था कि प्रोनाउन क्या होते हैं, उसका डेफिनेशन क्या होता है, प्रोनाउन कितने तरह के होते हैं, तो प्रोनाउन क्या होता है, 10 तरह के होते हैं। प्रोनाउन के 10 काइंड्स होते हैं। कौन कौन? तो आपका पर्सनल प्रोनाउन होता है, आपका पोसेसिव प्रोनाउन होता है, आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, आपका एम्फैटिक होता है, आपका डेमोन्स्ट्रेटिव होता है, आपका इंडिफिनिट होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है, आपका रेसिप्रोकल होता है, आपका क्या बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है, और आपका क्या होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। यानी आपके ये 10 आपके प्रोनाउन होते हैं, काइंड्स होते हैं, है ना। तो हमने इसको बताया था कि अब बारी बारी से जो है हम क्या करेंगे, इनके पूरे जो है ना इनका पर्सनल प्रोनाउन क्या है, उनका डेफिनेशन क्या होता है, कैसे पहचानेंगे, है ना, उनका फीचर क्या है, इन सारी बात को इस वीडियो में क्या करना है हमको देखना है। तो हमें क्या करना है, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के प्रोनाउन में हमको पहला देखना है क्या, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, प्रोनाउन, ठीक है। ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं? तो जो आपके पर्सनल प्रोनाउन वैसे बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन आपके जो पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, वैसे प्रोनाउन जो कि हमारा पर्सनल होते हैं। पर्सनल का मतलब क्या होता है कि केवल हमारे जैसे आई, है ना, वी, यू, ठीक है, आई, वी, यू, ही, सी, इट, ये सारे क्या होते हैं, ये सारे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। ये सब क्या होते हैं, पर्सनल। जैसे आई मतलब क्या, पर्सनल मेरा बात हो रहा है। वी मतलब क्या होता है, हम लोग, यानी हम लोग का बात हो रहा है, ठीक है। वी मतलब क्या होता है, हम लोग का बात होता है। नॉर्मली कीट के लिए जब जानते हैं कि थोड़े थोड़े इंसेक्ट में और क्या आपका नॉन लिविंग थिंग्स में क्या आता है, ठीक है। उसके बाद आपका ही मतलब क्या, उसके बारे में, यानी वो उसके लिए वो क्या हो गया, वो पर्सनल हो गया। सी उसके लिए वो पर्सनल हो गया, ठीक है। इट तो आप जानते ही हैं। और दे मतलब क्या, वे लोग, उन लोगों का, तो उन लोगों के लिए क्या, वो पर्सनल ही है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन से क्या होता है कि आपका जो आई होता है, आई, जो आपका वी है, आपका यू, दे, ही, सी, इट, इट, ये सारे क्या होते हैं, एंड दे, ही, सी, इट, ठीक है। कोई मतलब नहीं, आई, वी, यू, दे, ठीक है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, दे, ठीक है। आर पर्सनल प्रोनाउन, आर पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ये तो क्या है आपके पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। समझ में आया? इसमें से आपको पूछा जा सकता है पर्सनल प्रोनाउन में भी आप क्या आते हैं कि कौन फर्स्ट पर्सन है, कौन सेकंड पर्सन है, और कौन इसमें थर्ड पर्सन है। इससे आपको भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली आपका, ठीक है, आई और आपका जो वी होता है, ये क्या होता है, आपका फर्स्ट पर्सन होता है। क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, ठीक है। आपका जो यू होता है, आपका जो यू होता है वो क्या होता है, यू जो होता है आपका होता है सेकंड पर्सन। क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, कोई दिक्कत नहीं। और जो आपका ही, सी और इट और दे होता है, जो आपका ही, सी, इट और जो दे होता है वो क्या होता है आपका क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है। क्या होता है, थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। तो आपको ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछ देगा कि वी क्या है, फर्स्ट पर्सन है कि सेकंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है, कि ऐसे पूछ सकते हैं, इनमें से कोई नहीं है, नॉन ऑफ दिस पूछ सकता है, तो आप बताइए क्या आपका फर्स्ट पर्सन है। तो आपका आई भी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, यू क्या होता है, आपका सेकंड पर्सन होता है, और ही, सी, इट और दे क्या होता है, आपका थर्ड पर्सन होता है। बात समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका क्या है, ये पर्सनल प्रोनाउन है। उसके बाद पर्सनल प्रोनाउन जो है, पर्सनल प्रोनाउन जो है वो केस वाइज क्या होते हैं, बदलते हैं। केस वाइज क्या होते हैं, बदलते हैं। तो ये केस क्या होता है, इन सब के बारे में जानना हमको जानना है। इसमें ज्यादा कुछ नहीं पूछता, इसमें बस ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि क्या आपका नॉमिनेटिव केस क्या होता है। नॉमिनेटिव केस को हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि आपका ये नॉमिनेटिव केस क्या होता है, यानी नॉमिनेटिव को हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव कहते हैं। आपको पूछेगा कि पोसेसिव केस क्या होगा, पोसेसिव इनमें से बताइए आई का पोसेसिव केस क्या होगा। उसमें भी पोसेसिव केस में भी क्या होता है, आपको यहाँ पे नॉमिनेटिव एडजेक्टिव होता है। पोसेसिव केस का दो पार्ट, एक नॉमिनेटिव एडजेक्टिव होता है और एक क्या होता है, एक नॉमिनेटिव, एक पोसेसिव क्या होता है, एक पोसेसिव प्रोनाउन होता है। एक नॉमिनेटिव आपका क्या होता है, नॉमिनेटिव एडजेक्टिव होता है, और एक क्या होता है, पोसेसिव प्रोनाउन होता है। और इन दोनों से ही क्या होता है, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, पोसेसिव केस कहते हैं, और एक ऑब्जेक्टिव केस भी होता है। टेंस से ऑब्जेक्टिव आपको कैसे पूछेगा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखेंगे। तो अभी देखते हैं क्या अगले स्लाइड में, क्या आपका पोसेसिव मतलब क्या पर्सनल प्रोनाउन जो है वो चेंज के अकॉर्डिंग यानी केस वाइज कैसे बदलते हैं, उनको हमको देखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। तो आपको यहाँ से अब पूछा जा सकता है कि पर्सनल प्रोनाउन जो है
पर्सनल प्रोनाउन जो है वो कैसे बदलता है अगर उसके केस में अगर चेंजेस लाया जाता है तो अगर मान लेते हैं कि हमको पर्सनल प्रोनाउन को हमको चेंज करना है इसमें पर्सनल प्रोनाउन को, ठीक है, यानी पर्सनल प्रोनाउन को जैसे आपका होगा पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है तो आई वी यू ही सी इट दे, ये सब क्या है पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इस पर्सनल प्रोनाउन को हम क्या करते हैं नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं या सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो आपका आई वी यू ही सी इट दे जो होता है ये तो पर्सनल प्रोनाउन होते ही होते हैं, लेकिन इनको पर्सनल प्रोनाउन के साथ साथ हम इसे क्या कहते हैं नॉमिनेटिव केस भी बोलते हैं या सब्जेक्टिव केस भी बोलते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बात करें कि अगर पर्सनल प्रोनाउन अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है, अगर पर्सनल प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस कहते हैं, ठीक है। if I we you he she it in the form of subject then it is said to be what personal pronoun, क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव केस कहते हैं या उसको ऑब्जेक्टिव क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव केस कहते हैं या उसको नॉमिनेटिव केस कहते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली अगर बात करें कि आपका जो आई वी यू दे ही सी इट जो होता है ये क्या होता है, ये तो आपका पर्सनल प्रोनाउन तो होते ही होते हैं, लेकिन अगर ये सारे पर्सनल यानी आई वी यू दे ही सी इट जो है ये पर्सनल प्रोनाउन जो है अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं नॉमिनेटिव केस कहते हैं या उसे ही हम क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस कहते हैं, क्योंकि वो सब्जेक्ट के फॉर्म में क्या होते हैं जैसा लिखते हैं कि आई गोज टू मार्केट, आई गोज टू मार्केट। तो बताइए आई तो आपका पर्सनल प्रोनाउन तो है लेकिन ये अभी किस फॉर्म में है सब्जेक्ट के फॉर्म में, है ना, सब्जेक्ट के फॉर्म में है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। तो कह देगा आपको अब क्या कर सकता है कि एग्जाम में आपको इसे पूछा जा सकता है कि आई गोज टू मार्केट में आई क्या है, आई बताइए क्या है ना, क्या है, तो आपका सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस हिसाब से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो बताइए सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस में इसमें बताइए इसमें कोई दिक्कत बताइए, ठीक है। तो मतलब ये है कि अगर जो आपके पर्सनल प्रोनाउन है अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं नॉमिनेटिव केस कहते हैं या उसे ही हम क्या कहते हैं सब्जेक्टिव केस कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया। और अगर सब्जेक्टिव केस जो है अगर सब्जेक्टिव केस जो है ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है, अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। जैसे अगर आई से पूछा जाएगा तो बताइए आई का व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ आई, तो आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या है मी, क्या है मी। आपसे पूछा जा सकता है व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव केस ऑफ व्हाट मी, ठीक है। जैसे कहते हैं हर लिखते हैं ही प्लेस विथ मी, ही प्लेस विथ मी। अब यहाँ पे ही क्या है, अब जानते हैं ही सब्जेक्ट के फॉर्म में आया है तो ही क्या होगा आपका सब्जेक्टिव केस होगा कि नहीं होगा या नॉमिनेटिव केस होगा कि नहीं होगा, होगा। और यहाँ पे जो आपका मी है ये भी प्रोनाउन है, तो ये मी कौन सा केस है बताइए, तो ये मी जो है वो आई का क्या है ऑब्जेक्टिव केस है। तो हम क्या कहेंगे ये क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन किया जा सकता है कि बताइए यहाँ पे जो सेंटेंस में जो मी है वो कौन सा क्या बोलते हैं मी जो है ये कौन सा केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस है, ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है ये ही क्या है, तो सब्जेक्टिव केस है या नॉमिनेटिव केस है। ये जो आपका मी है, मी जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है, तो बताइए मी का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या है, तो मी का सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस क्या है आई। तो इस तरह से आपसे घुमा के जो है ना क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो है ना ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि इससे जो है ना आपको एग्जाम में या पूछा जा सकता है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ नोट जो है इसको ध्यान में रखिएगा, कुछ नोट जो है यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। क्या क्या कि अब यहाँ पे लिखेंगे व्हेन आई वी यू दे ही सी इट, ही सी इट, और क्या दे दोगे ही सी इट इन द फॉर्म ऑफ subject, in the form of subject, then it is said to be what subjective case, subjective या इसको हम क्या कर सकते हैं नॉमिनेटिव, it is said to be subjective और नॉमिनेटिव केस। मतलब ये है कि जब आई वी यू ही सी इट और दे जो है ना अगर सब्जेक्ट फॉर्म में रहता है, सब्जेक्ट के फॉर्म में रहता है तो हम क्या कहते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस कहते हैं। बात समझ में आ रहा है। पहला है ये
ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि अगर ये जो आपका, अगर ये आपका जो रहे, यानी लिखेंगे व्हेन पर्सनल प्रोनाउन है तो लिख सकते हैं व्हेन पर्सनल प्रोनाउन, व्हेन पर्सनल प्रोनाउन लिख सकते हैं, बहुत सारे पर्सनल प्रोनाउन है, लिख देंगे व्हेन आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, इसी इट, दे in the are in the form of object। अगर इनका यूज है ना ऑब्जेक्ट के फॉर्म, जैसे आई का ऑब्जेक्ट क्या होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा मी, आपका वी का क्या होगा अस, यू का क्या होगा तो यू ही होता है, दे का क्या होता है तो आपका देम होता है, ही का क्या होता है तो हिम होता है, सी का अर, इट का इट, यानी इसके फॉर्म में रहे, यानी ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहे तो उसको हम क्या कहते हैं, है ना, इट इज कॉल्ड क्या, ऑब्जेक्टिव केस। इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस, इसे क्या कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई, कोई दिक्कत है बताइए, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपका ये आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में रहा तो उसे हम क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस कहते हैं, बिल्कुल आसान है। और अगर ये सारे जो है, ये जो ऊपर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे अगर क्या रहे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में रहे तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव फॉर्म, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है बात, क्लियर बात। अब यहाँ पे कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, अगर किसी पोसेशन को बताते हैं, अगर किसी चीज पे हम क्या करते हैं, पोसेशन को बताते हैं। पोसेशन का मतलब क्या होता है, मतलब उस पे हम अपना अधिकार दिखा रहे हैं, किसी चीज पे, कोई भी चीज हो, अगर उस पे हम क्या कर रहे हैं, अपना अधिकार दिखा रहे हैं, तो उस केसेस में हम क्या यूज करते हैं, पोसेसिव केस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पोसेसिव केस यूज करते हैं। तो अगर अगला बात यहाँ पे अगर तीसरा बात लिखना चाहें, ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव केस क्या है, ऑब्जेक्टिव केस क्या है, ये तो समझ में आया। अब आता है क्या, पोसेसिव केस का, ठीक है। तो पोसेसिव का मतलब ये होता है पोसेशन, यानी क्या, किसी पे अधिकार दिखाना होता है, ठीक है। तो कहता है कि व्हेन इट इज टॉकिंग अबाउट पोसेशन, है ना, लिखेंगे व्हेन इट इज टेकिंग अबाउट, मतलब अगर पोसेशन की बात करें, यानी अधिकार को अगर लेके बात कर रहे हैं, व्हेन इट इज टेकिंग अबाउट पोसेशन, यानी स्वामित्व की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, स्वामित्व की बात कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, या राइट्स की बात कर रहे हैं, मतलब पोसेशन और राइट्स मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। पोसेशन और राइट्स यानी अधिकार की बात करें, ठीक है, तो उन दैट केस, यानी उस केस में लिखेंगे इन दैट केस वी कैन से, है ना, वी कैन से वो क्या है, आपका पोसेसिव केस है ना। वी यूज इन दैट केस वी यूज क्या, पोसेसिव केस। मतलब अगर आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे अगर सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है तो उसको कहते हैं सब्जेक्टिव केस। अगर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस। लेकिन अगर आप किसी पोसेशन को बता रहे हैं, अधिकार को बता रहे हैं, या अपना राइट को बता रहे हैं, तो उस केस में आपको क्या यूज करना होगा, पोसेसिव केस यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, पोसेसिव केस, यानी ये यूज करना होगा। क्या यूज करना होगा, ये सारे आपको यूज करने होंगे। जैसे अगर बात करें, जैसे एग्जाम्पल ले, मतलब ये है कि अब तीसरा नंबर का पहला तो समझ में आता है कि सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करें तो सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज करें तो ऑब्जेक्टिव केस। और तीसरा बात समझने के लिए, जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल अगर हम दे, एग्जाम्पल अगर लिखे, जैसे लिखते हैं दिस इज माई पेन, ठीक है, दिस इज माई पेन, ठीक है। अगर लिखते हैं दिस बुक इज माइन, तो यहाँ पे जो माई है और माइन है, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि ये पेन क्या है, मेरा है, या बुक क्या है, मेरा है। तो अभी तो हम बोल रहे हैं कि अगर पोसेशन का बात हो, अधिकार का बात हो, तो उसमें हम क्या यूज करते हैं, आपका पोसेसिव केस यूज करते हैं। तो बताइए कि आपका माई और माइन आपका पोसेसिव केस में है कि नहीं है ना। तो यहाँ पे अगर बात करें तो माई और माइन पोसेसिव केस है कि नहीं है, पोसेसिव केस है। क्या है, पोसेसिव केस यहाँ पे आपका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर यहाँ पे पूछे कि ठीक है दिस इज माई पेन में माई क्या है, आपका पोसेसिव केस है, माइन क्या है, आपका पोसेसिव केस है, लेकिन पोसेसिव केस में भी दो बात आ रहे हैं, एक क्या आपका नॉमिनेटिव एडजेक्टिव और एक क्या है, एक पोसेसिव एडजेक्टिव, है ना, पोसेसिव प्रोनाउन आ रहा है। तो बताइए इसमें माई क्या है, आपका माई जो है आपका क्या है, नॉमिनेटिव एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं आपका, नॉमिनेटिव, यानी पोसेसिव एडजेक्टिव कह सकते हैं या नॉमिनेटिव एडजेक्टिव कहते हैं, ठीक है। या अगर माइन आता है तो उसे क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। तो आपसे इसे पूछा जा सकता है कि दिस इज माई पेन में आपका माई बताइए कौन सा पोसेसिव केस है,
कौन सा पोसेसिव केस है, तो आप क्या बताइएगा, आपका जो माई है वो पोसेसिव केस में क्या है, नॉमिनेटिव एडजेक्टिव है। इस तरह से आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जाएगा दिस बुक इज माइन में आपका बुक माइन जो है वो कौन सा पोसेसिव केस है, तो आप वहां बताएंगे क्या कि वो पोसेसिव प्रोनाउन है। ऑब्जेक्टिव में क्या होगा, आपका पोसेसिव प्रोनाउन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसमें कोई दिक्कत है बताइए, ठीक है। तो अब यहाँ पे बात आता है कि अगर कोई पोसेसिव एडजेक्टिव कब होगा, तो अगर नाउन के पहले, क्या बोलते हैं, अगर किसी सेंटेंस में नाउन के पहले अगर पोसेसिव केस आता है तो उसे हम क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ये बताइए, ये आपका नाउन है कि नहीं है, नाउन के पहले क्या है, माई आया, माई आया, तो नाउन के पहले अगर आता है तो उसे क्या कहते हैं, पोसेसिव एडजेक्टिव कहेंगे। क्या कहेंगे, पोसेसिव या नॉमिनेटिव एडजेक्टिव कहेंगे, ठीक है। बात समझ आया। या अगर नाउन के बाद आता है, नाउन के बाद अगर आपका पोसेसिव केस आता है तो उसको हम क्या कहते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। क्लियर है। तो बताइए, ये आपका बुक है, तो बुक के बाद यानी आपका पोसेसिव केस कब आया, नाउन के बाद, तो नाउन के बाद आएगा तो ये माइन क्या होगा, आपका पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। बात समझ में आएगी। यानी अगर कोई सेंटेंस दे दिया गया, ठीक है, और वो सेंटेंस में क्या हो रहा है, पोजीशन का बात हो रहा है, राइट का बात हो रहा है, अधिकार का बात हो रहा है, तो उसमें अगर नाउन के पहले अगर कोई पोसेसिव केस आया तो वो क्या होता है, आपका क्या होता है, नॉमिनेटिव एडजेक्टिव या पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। और अगर नाउन के बाद अगर कोई आपका पोसेसिव केस आया तो वो क्या होगा, आपका पोसेसिव प्रोनाउन होगा। बात क्लियर है। तो इस तरह से आपको जो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर ये आपको याद है, मतलब इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो हमको नहीं लगता एडजेक्टिव और पोसेसिव प्रोनाउन में आपका ये ट्रिक आप समझ चुके हैं, है ना। अगर ये आपको याद भी नहीं है तो ध्यान रखिएगा कि अगर उसमें किसी सेंटेंस में अधिकार की बात आए और अधिकार की बात अगर आ रहा है और अधिकार की बात आने के बाद हमको समझ में आया कि अधिकार है, इसका मतलब क्या, पोसेसिव केस है। अब हमको याद नहीं है कि बताइए कि पोसेसिव केस कौन है और क्या है आपका नॉमिनेटिव, क्या बोलते हैं, आपका नॉमिनेटिव एडजेक्टिव या पोसेसिव एडजेक्टिव कौन है, तो उस केस में आप क्या कीजिएगा, ये टॉपिक याद रखिए, ये बात याद रखिएगा कि अगर नाउन के पहले आता है, अगर कोई पोसेसिव केस मतलब नाउन के पहले अगर आता है तो वो क्या होगा बताइए, नाउन, हाँ, पोसेसिव एडजेक्टिव होगा। और अगर नाउन के बाद आता है तो क्या होगा, पोसेसिव प्रोनाउन होगा। इतना ही बात इसमें ध्यान में रखना होता है, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं करता, इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछता है, इतना ही आपको इसमें पूछेगा। तो अगर आप नोट करना चाहें तो आप नोट कर सकते हैं। जैसे तो उसी तरह से ये अगर आपको याद है, जैसे पूछा जा सकता है आई का नॉमिनेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई, आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन, आई का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होगा, माइन होगा। आपसे अगर पूछता है कि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा तो आप बताइएगा मी। उसी तरह वी का आपका पोसेसिव केस क्या होगा, पोसेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, नॉमिनेटिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो आवर होगा। वी का क्या होगा, तो आवर्स होगा पोसेसिव प्रोनाउन। वी का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हाफ होगा। यानी इस तरह से इट का पूछने का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो इट का पोसेसिव प्रोनाउन जो है ना नहीं होता है, यानी उसमें ऑप्शन रहेगा एनयूटी यानी नॉन ऑफ दीस, तो आपको लगाना होगा नॉन ऑफ दीस। ठीक है, समझ में आ रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि इट का आपका क्या है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो इट होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, तो हर होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो हिम होता है। दे का क्या होता है, तो देम होता है। यू का क्या होता है, तो यूनी होता है। इस तरह से आपसे क्वेश्चन क्या कर सकता है, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। आपको पूछा जाएगा बताइए दे का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो देयर्स होता है। आपको पूछा जा सकता है कि यू का पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, तो आपका योर्स होता है। आपका वी का क्या होता है पोसेसिव प्रोनाउन, तो आवर्स होता है ना। आपसे पूछा जा सकता है दे का नॉमिनेटिव एडजेक्टिव क्या होता है, देयर आ सकता है। तो आपको अब समझ गए होंगे कि इसको कैसे याद रखना है, कैसे बात को समझना है। तो इतना बात अगर क्लियर हो गया तो बोलिए। इसमें से अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वहां पे आपके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे हम। ठीक है, अब इसके बाद यानी यहाँ पे आपका पर्सनल प्रोनाउन का यही बात था। अब अगला में देखते हैं क्या आपका अगले स्लाइड में पोसेसिव एडजेक्टिव। तो ठीक है, चलिए देखते हैं फिर क्या पोसेसिव एडजेक्टिव। तो अब जो है हमको दूसरा जो टॉपिक है वो क्या है, आपका पोसेसिव एडजेक्टिव। दूसरा क्या है, तो आपका पोसेसिव एडजेक्टिव क्या है, दूसरा जो है आपका क्या है पोसेसिव एडजेक्टिव। पोसेसिव एडजेक्टिव क्या बोलते हैं, पोसेसिव प्रोनाउन। पोसेसिव प्रोनाउन, तो पोसेसिव प्रोनाउन से आप देख के ही पता लगा पा रहे हैं कि पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है। पोसेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, तो अब यहाँ पे बात है कि पोसेसिव प्रोनाउन क्या होता है। तो पोसेसिव का मतलब ही होता है क्या, अधिकार का भाव। क्या होता है, अधिकार का भाव। तो यहाँ पर हम लिखेंगे द प्रोनाउन
यूज द प्रोनाउन यूज टू शो द प्रोनाउन यूज टू शो पोसेशन पोसेशन यानी वैसे प्रोनाउन जो कि पोसेशन को बताता है, अधिकार को बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं क्या? पोसेसिव प्रोनाउन। क्या कहते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। बस यही है आपका डेफिनेशन, पोसेसिव प्रोनाउन कहते हैं। और आप जानते हैं पोसेसिव प्रोनाउन कब आता है? तो आप जानते हैं कि हमेशा वो नाउन के बाद ही आता है, ठीक है? पोसेसिव प्रोनाउन अगर कोई पोसेसिव केस जो है अगर नाउन के बाद आए तो वो क्या होता है? आपका पोसेसिव प्रोनाउन होता है। और अगर नाउन के पहले आए तो क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव होता है। क्या होता है? पोसेसिव एडजेक्टिव या नॉमिनेटिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है? तो अगर यहाँ पे बात करते हैं सारे क्या है? पोसेसिव आपके प्रोनाउन है, तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे? तो आपके जितने भी पोसेसिव केस जो हमने लिखवाया थे, वहाँ पोसेसिव जो प्रोनाउन थे जितने भी नीचे हमने लिखवाया था, क्या क्या लिखवाया था? तो माइन लिखवाया था, आपका आवर्स लिखवाया था, योर्स लिखवाया था, है ना? हर्ष लिखवाया था, हीज था और देयर था। ये सब क्या थे? ये सब जो है आपके पोसेसिव प्रोनाउन है। तो हम लिख सकते हैं क्या? आपका क्या है? तो यहाँ पे माइन, आवर्स, ठीक है, हर्ष, हीज, ठीक है, ही रहेगा, और क्या? देयर्स। ये सारे आपको जो अभी हम जो तालिका में बताया गया है, जो आपका बॉक्स बना के हमने बताया है, वो सारा लिखा गया है कि आपका पोसेसिव प्रोनाउन, वो सारे जो है ना बॉक्स में जितने भी जो लिखा हुआ है पोसेसिव प्रोनाउन, वो सारे क्या होते हैं? पोसेसिव प्रोनाउन होते हैं। यानी माइन है, आपका आवर्स है, क्या हो गया? आपका हर्ष हो गया, हीज हो गया, और आपका देयर जो है, ये सारे क्या हैं? ये सारे जो हैं आर पोसेसिव प्रोनाउन, आर पोसेसिव प्रोनाउंस। क्या है? पोसेसिव प्रोनाउंस है। अगर एग्जांपल की बात, अगर एग्जांपल देखें तो लिखते हैं क्या? दिस शर्ट इज माइन। ये शर्ट किसका है? तो मेरा है। यानी यहाँ पे अधिकार का बात हो रहा है, और इसमें माइन क्या है? आपका पोसेसिव प्रोनाउन है, ठीक है? पीपी मतलब क्या? पोसेसिव प्रोनाउन। ऐसे लिखते हैं, है ना? और भी बहुत सारे एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है? दोज बुक्स आर हर्ष, यानी वो बुक किसका है? तो उनका है। यहाँ पे हर क्या हो गया? तो पोसेसिव प्रोनाउन, ठीक है? क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत? ठीक है, तो हम लिखते हैं, ये तो दूसरा हो गया। और भी बहुत सारा आप एग्जांपल ले सकते हैं, और भी बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं बेडरूम इज, हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे बहुत सारा है आपका, क्या बोलते हैं? यहाँ पे एक और लिखा है योर्स, यहाँ पे लिख दीजिएगा योर्स। बेडरूम इज योर्स, यहाँ पे योर्स भी क्या हो गया? पोसेसिव प्रोनाउन हो जाएगा। योर्स लिख लीजिएगा, ठीक है? योर्स भी आपका यहाँ पे है, शो किया है, ठीक है? योर्स, ठीक है? ठीक है? ये सब क्या है? आपके पोसेसिव प्रोनाउन। तो इसमें बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत बताइए, ठीक है? अगर ये यहाँ पे समझ में आ गया तो फिर अब अगले क्लास में बाकी जो हमारा पार्ट बचा हुआ है उसको क्या करेंगे? अगले क्लास में डील करेंगे, ठीक है? फिर मिलते हैं फिर अगले क्लास में अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।